हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं और उनके थीम्स के साथ। तो आज हम कवर करेंगे इस क्लास में जनवरी मंथ के जो जो इम्पोर्टेंट डेज हैं और उनकी डेट्स और उनके थीम्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट डे के साथ। तो सबसे फर्स्ट डे हमारे पास है 1 जनवरी, जिसे हम न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं अपनी 1 जनवरी को। उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल फैमिली डे। तो जो ग्लोबल फैमिली डे है बेसिकली उसको सेलिब्रेट किया जाता है पीस और यूनिटी के लिए। ठीक है, ये बताने के लिए कि अर्थ भी एक ग्लोबल फैमिली है। तो इसका 2024 का जो थीम है वो हमारे पास है एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे पर मूव करते हैं। नेक्स्ट डे हमारे पास है 4 जनवरी, जिसे हम वर्ल्ड ब्रेले डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम हमारे पास है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। तो जो ये वर्ल्ड ब्रेले डे है इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, ये सबसे पहले एक लुइस ब्रेले के नाम से लुइस ब्रेल के नाम से एक पर्सन है जिन्होंने एक सिस्टम इन्वेंट किया है उन लोगों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या बिल्कुल ही कह सकते हैं हम कि वो ब्लाइंड है। उन लोगों को भी एजुकेशन मिले, उन लोगों को भी राइट्स मिले। तो उनके लिए ये सिस्टम जो बनाया गया था वो इन्होंने बनाया था। तो इन्हीं की जो बर्थ डेट है उस पे हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट डे पर मूव करते हैं। 6 जनवरी, दैट इज वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे। इस बार का इसका थीम था ऑर्फन्स लाइफ मैटर्स, ऑर्फन लाइफ मैटर। तो ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं कि एड्रेस करने के लिए जो भी जो ऑर्फन्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो भी बच्चे अनाथ हुए थे, उनकी जो ट्रॉमेटिक कंडीशन है उसको एड्रेस करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डे है 9 जनवरी, दैट इज हम उसे एनआरआई डे के नाम से जानते हैं या हम उसे जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से। इसका थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं कि जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं इंडिया के, जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है या कुछ उनकी अचीवमेंट्स हैं डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए अगर उनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, उसके लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब 9 जनवरी को ही इस डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो महात्मा गांधी हैं वो साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे, दैट इज इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। तो इसी दिन हम जो है प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 10 जनवरी, दैट इज वर्ल्ड हिंदी डे। विश्व हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को। इसका थीम है हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्ल्ड हिंदी डे को हम 10 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1949 में 10 जनवरी को सब हिंदी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। हिंदी वॉज फर्स्ट स्पोकन इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 10 जनवरी 1949। इसीलिए हम इसे वर्ल्ड हिंदी डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा हिंदी जो है वो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट यूज्ड लैंग्वेज है हिंदी। इसके अलावा जो फर्स्ट सेकंड पे आती है वो है चाइनीज एंड इंग्लिश। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 11 जनवरी। 11 जनवरी को हम नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे से सेलिब्रेट करते हैं कि एम्पावर, थीम हमारे पास है एम्पावर कनेक्शंस स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमंस की जो इलीगल ट्रैफिकिंग चलती है, ऑल्दो ट्रैफिकिंग इज इलीगल ओनली, तो उस ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन को स्टॉप करने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा 11 जनवरी एक और इम्पॉर्टेंट डे है जिसे हम जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से। इनकी
डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है? 11th ऑफ जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को आप जानते होंगे किन दो और नाम से इनको जाना जाता है? सबसे पहले इनका एक इंपॉर्टेंट स्लोगन जिसे जय जवान जय किसान, इनको मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इनको मैन ऑफ पीस के नाम से जानते हैं और ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। इनकी जो डेथ है वो 1966 में हुई थी। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है 12th जनवरी, दैट इज नेशनल यूथ डे। थीम हमारे पास रहेगा अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। तो ये डे किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये डे बर्थ एनिवर्सरी है किनकी? स्वामी विवेकानंद जी की। इस डे को स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली नेशनल यूथ डे का सिग्निफिकेंस ये रहता है कि इनकी लाइफ से, इनकी फिलॉसफी से, इनके आइडियल से यूथ को प्रेरणा मिले, इसलिए हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज गुरु गोबिंद सिंह जयंती, दैट इज ऑन दी 13th ऑफ जनवरी वी सेलिब्रेट गुरु गोबिंद सिंह जयंती। 15th जनवरी, 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। सबसे पहले इस बार 2024 का थीम है इन सर्विस ऑफ द नेशन, ये हमारा इस बार का थीम है। उसके अलावा इसी दिन को क्यों चुना गया है इंडियन आर्मी डे के रूप में? क्योंकि 15th ऑफ जनवरी 1949 को जो KM करियप्पा हैं वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के कमांडर इन चीफ बने थे। कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, दैट इज इंडिपेंडेंट इंडिया। 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा को कमांडर इन चीफ बनाया गया था, दैट इज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इसीलिए हम इस दिन इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 18th जनवरी, दैट इज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। तो ये हमारा बेसिकली वैक्सीनेशन को फोकस करते हुए ये डे रहता है। इस बार का थीम भी यही है, आफ्टर कोविड इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। थीम हमारे पास था वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। नेक्स्ट डे इज 23rd जनवरी, दैट इज पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, इनकी मेमोरी के रूप में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये है हमारा 23rd ऑफ जनवरी। और 2024 में हमने जो सेलिब्रेट किया है वो इनका 126th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। इनको हम जानते हैं, इन्होंने फाउंडर हैं ये इंडियन नेशनल आर्मी के, इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर हैं ये, जिसे हम जानते हैं आजाद हिंद फौज के नाम से। आजाद हिंद फौज जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इन्होंने बनाई थी। इस बार का थीम है नेताजी द इंस्पिरेशन फॉर अ न्यू इंडिया। नेक्स्ट इज 25th जनवरी, 25th जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टूरिज्म डे। इस बार का थीम हमारे पास है सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। इसके अलावा 25th जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे, और इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट इस दिन पर हुई है, इसलिए हम नेशनल वोटर्स डे को 25th जनवरी में ही सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज 26th जनवरी, इंडियाज रिपब्लिक डे। इंडियाज रिपब्लिक डे का थीम इस बार था भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
और इस ही दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है हमारा रिपब्लिक डे? क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। कितनी तारीख को अडॉप्ट किया है? हमने इसे अडॉप्ट किया है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये इफेक्ट में कब आया? ये इफेक्ट में आता है 26 जनवरी 1950 को, और तभी से हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। नेक्स्ट इज 26 जनवरी को एक और इंपॉर्टेंट डे आता है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड्स कस्टम डे। तो ये डे सिग्निफाई करता है बेसिकली कि जो बॉर्डर्स पे जो कस्टम ऑफिशियल्स रहते हैं, जो भी उनके पर्पस रहते हैं, सिक्योरिटी के पर्पस रहते हैं, उन कस्टम्स ऑफिशियल्स को बेसिकली ये डेडिकेटेड है ये डे, दैट इज वर्ल्ड कस्टम डे। थीम इस बार हमारे पास था कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स फॉर पर्पस। जो भी ट्रेड चलता है, जो भी चीजें रहती हैं, ठीक है, उसके लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज 27 जनवरी इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। तो इस डे को बेसिकली होलोकास्ट के जो भी विक्टिम्स रहे हैं उनकी जो है मेमोरी में इस डे को 27 जनवरी को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डे वी हैव इज 28 जनवरी। 28 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी है लाला लाजपत राय जी की। इनको, ये एक फ्रीडम फाइटर हैं, इनको आप लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं, लॉयन ऑफ पंजाब और पंजाब केसरी, राइट। चलिए, नेक्स्ट डे इज 30th जनवरी, दैट इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। लेप्रोसी बेसिकली एक डिसीज है, एक बीमारी है जिसमें आपकी आईज है, उसके हेयर्स आपके रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी स्किन पे रैशेस आपको दिखाई देंगे, आपकी स्किन का कलर जो है वो फेड होने लगेगा, लाइटर होने लगेगा। आपने देखा होगा किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती है। तो इस डे को एड्रेस करने के लिए, इस डिसीज को खत्म करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं 30th जनवरी, दैट इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे, जिसमें इस बार का थीम हमारे पास था बीट लेप्रोसी, ठीक है। नेक्स्ट इज 30th जनवरी, दैट इज मार्टियर्स डे। 30th जनवरी को हम मार्टियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, जिनके साथ एक टाइटल जुड़ा है फादर ऑफ नेशन, इनको 30th जनवरी को 1948 में असैसिनेट किया गया था। इसीलिए हम 30th जनवरी को मार्टियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। दिस वीडियो कवर्ड ऑल द जनवरी इंपॉर्टेंट डेज विद देयर थीम्स। जहां जहां पे भी इंपॉर्टेंस थी और जहां जहां पे थीम्स हैं वहां पे हमने सभी थीम्स को कवर किया है। इसके बाद हम सभी जो मंथ्स हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके थीम्स के साथ कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। इनको एक बार से रिवाइज कर लेना, एक दो बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर हम सभी मंथ्स को एक साथ कर लेंगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप लोग याद ही नहीं रख पाओगे चीजों को। तो एक एक मंथ करके हम जो है वो उनके थीम्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, और फिर जब हमारी सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी उसके बाद हम लास्ट में इसका अच्छा सा एक क्विज रखेंगे, तो आप अपनी नॉलेज को भी वहां पे टेस्ट कर सकते हो। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।